and welcome once again to my channel. We are in preposition, almost going smoothly. Above, about, after, at, among, as, against, aboard, and today I finished across and it was among. I think if I left something you could remember that. Today I would like to go through the next one, that is ahead of. ये बिना ऑफ का भी यूज होता है एडवर्ब के रूप में और प्रीपोजिशन बन जाता है ऑफ लगने के बाद. कुछ कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कहीं आपको बैक लग गया, अप लग गया, पहले पहले किस किस सेंस में अहीड यूज हो सकता है ये देखिए. अहीड इज यूज इन द फॉलोइंग सेंस. एट फर्स्ट वी विल टेक इट एज एडवर्ब. आई कुड सी द एंड ऑफ द टनल. अहीड ये हो गया आपको एडवर्ब के रूप में. इन द प्रीपोजिशन फ्रेज ये ऑफ लगा कर होता है. वी हैव सम डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स अहीड ऑफ अस. फॉलो करेगा ये. पहले तो कोई चीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ समवन. यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, इन द डायरेक्शन यू आर लुकिंग. देयर इज अ बिग बिल्डिंग जस्ट अ फ्यू माइल्स अहेड. एक देख लीजिए, हिज अटेंशन वाज फर्मली फिक्स्ड ऑन द रोड अहेड. दूसरा देख लीजिए, अब ऑफ के साथ देखिए. द कार अहेड ऑफ अस स्टॉप्ड सडनली. और ये तो हो गया प्रीपोजिशन वाला. द कार अहेड ऑफ अस स्टॉप्ड सडनली. हम लोग के आगे जो कार था वो अचानक रुक गया. अप अहेड, नॉट फार इन फ्रंट के रूप दिखाने के लिए, बहुत दूर नहीं है सामने में. देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सामने से दिख रहा है. अप अहेड यहां पर यूज करते हैं. वी आर नियरली देयर, दैट्स द प्लेस अप अहेड. वो देखिए सामने दिख रहा है, बहुत दूर नहीं है, मतलब नॉट फार अहेड. फिर आप इसका प्रयोग मूविंग, पॉइंटिंग, लुकिंग टुवर्ड्स द प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू भी कर सकते हैं. राधिका वाज स्टेयरिंग अहेड इन द डार्कनेस. आप इस फ्रेज में स्ट्रेट अहेड भी होता है. इंस्टेड ऑफ टर्निंग लेफ्ट इट ड्रोव स्ट्रेट अहेड टुवर्ड्स द रिवर. मूविंग इन फ्रंट ऑफ समवन एंड इन द सेम डायरेक्शन. She walked ahead of him along the corridor. वो राम के किसी के ahead of along with the corridor के होते हुए उसके पीछे पीछे गुजरने लगी. Moving in front of someone, उसके तरफ, किसी के तरफ गुजरना. It is also used when saying that what will happen in the future. क्या जैसे ahead of, we have a busy day ahead of us. हम लोग के आगे जो है बहुत busy day है अभी. A young woman with a brilliant career ahead of her. उसके आगे में बहुत ब्रिलियंट कैरियर लेकर है. अब देखिए डेज, वीक्स, ईयर्स, ये सब इसी में अहेड डालते हैं. Where will the money come from in the years ahead? आने वाले सालों में पैसा कहाँ से आएगा? इस सब में सीधा सीधे अहेड से फॉलो कराते हैं इसको. उसके बाद द वे अहेड, द वे दैट थिंग्स विल हैपन और बी डन इन द फ्यूचर. यहाँ पर भी द वे अहेड. न्यू टेक्नोलॉजी पॉइंट्स द वे अहेड फॉर अस स्टील इन स्टील इंडस्ट्री. इसका एक और यूज है आपको बिफोर के सेंस में भी, जैसे बिफोर अ टाइम और इवेंट. द इवेंट हैड बीन बैड और वर्स प्लान्ड 6 months अहेड. मतलब किसी पहले के सेंस में भी ऐसा होता है. अहेड ऑफ टाइम, इफ यू हैड वार्न्ड मी ahead of time I wouldn't have gone. मैंने समय से पहले, बिफोर, समय रहते. आपको हो गया ahead of, there will be an inspection of the track ahead of tomorrow's race. इस ट्रैक पर रेस होने वाला है, उसका कल के रेसिंग से पहले, बिफोर के रेस सेंस में भी ahead of का और ahead का प्रयोग होता है. ahead का प्रयोग starting to go somewhere a little before someone and arriving there before them. किसी के जाने के पहले निकलना कहीं के लिए और पहुंचना और
उससे पहले पहुंच करके वहां पर उपस्थित होना है। यू गो ऑन अहीड एंड टेल देम वी आर कमिंग, तुम वहां पहले चले जाओ और बताना कि हम लोग आ रहे हैं। आई विल सेंड माई लगेज ऑन अहीड, मैं पहले अपना सामान भेज दूंगा। Ahead is also used for saying how much earlier the clock in one place show a particular time than in another। कहीं का घड़ी कहीं से अलग दिखाता है, पहले कितना दिखाता है, यहाँ पे भी हम लोग अहीड लगाते हैं। मॉस्को इज 3 hours अहीड ऑफ लंदन, लंदन की घड़ी से मॉस्को की घड़ी जो है, मॉस्को का जो ग्रीनविच टाइमिंग है वो पहले आता है, 3 घंटा पहले। और अहीड का यूज फॉर सेइंग दैट समवन फिनिशेज ए रेस बिफोर समवन एल्स, कोई दौड़ हो रहा है, डेविड फिनिशेज अहीड ऑफ मी लास्ट ईयर्स रेस, पिछला जो रेस हुआ था वो हमसे पहले खत्म कर दिया था डेविड। इस सब के सेंस में रेसिंग वगैरह पहले के सेंस, बिफोर के सेंस में भी होता है। अहीड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शोइंग अ मेडर प्रोग्रेस, हैविंग मेड मोर प्रोग्रेस, जैसे यूज फॉर सेइंग दैट समवन हैज मेड मोर प्रोग्रेस देन समवन एल्स और मोर प्रोग्रेस देन एक्सपेक्टेड। कुछ बच्चे हैं, सम ऑफ दिस चिल्ड्रन आर 2 years ahead in reading skills, the Russian were now ahead of them in space research। कुछ लोगों से आगे हैं या फिर जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आगे हैं। ये सब दिखाने के लिए अहीड का प्रयोग करते हैं हम। अहीड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट अ पर्टिकुलर आइडिया, प्रोडक्ट, इन्वेंशन एक्सेट्रा इज मोर एडवांस देन अदर, द टेक्नोलॉजी आर फार अहीड ऑफ एनीथिंग अवेलेबल इन द वेस्ट। ये जो टेक्नोलॉजी है वेस्ट से फार अहीड है। यहाँ पर तो द टेक्नोलॉजी वाज फार अहीड ऑफ एनीथिंग अवेलेबल इन द वेस्ट। अब देखिए अहीड ऑफ समवन्स और समथिंग्स के समय के लिए भी, टू मॉडर्न टू बी एक्सपेक्टेड और अंडरस्टूड, मतलब कुछ ज़्यादा ही एडवांस। एज अ राइटर मार्लो वाज अहीड ऑफ हिज टाइम, मार्लो ऐसा चीज़ बताते थे जो उनके समय से ज़्यादा आगे था, उस समझ से परे था। अब देखिए अहीड इज ऑल्सो यूज फॉर सेइंग दैट समवन इज अचीविंग मोर सक्सेस इन अ कंपटीशन इलेक्शन देन समवन एल्स, जैसे लेबर आर अहीड इन द ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल जो है उसमें लेबर पार्टी जो है वो ज़्यादा आगे है। अहीड ऑफ यहाँ देख लीजिए, द ईगल्स आर ऑलरेडी 10 points अहीड इन देयर नियरेस्ट राइवल्स। द ईगल्स जो जर्नी ट्रेकल है, जो एक पार्टी है, वो ज़्यादा आगे है अपने करीबी प्रतिद्वंदी से। यहाँ पर भी अहीड ऑफ का प्रयोग किए। वेल अहीड, अब देखिए विनिंग इजली, आसानी से जीत जाने के लिए वेल अहीड लगाते हैं हम लोग, फ्रेजल है प्रीपोजिशन। एट द एंड ऑफ राउंड 8 रमेश वाज वेल अहीड ऑन पॉइंट्स, आसानी से जीत गया 8वां रेस के बाद। तो यहाँ पर जितना हम लोग देखें अहीड और अहीड ऑफ, उसके बाद आपको वेल अहीड आ गया, उसमें कहीं कहीं उसका अलग अलग सेंस में यूज हुआ, पर्टिकुलर आइडिया दिखाया किससे आगे बढ़ने के सेंस में, तुलना के सेंस में, इस सब सेंस में हम लोग अहीड का यूज करते चले गए। अब एक और यूज है अहीड का, गेट अहीड ऑफ योर सेल्फ। जैसे इसका सेंस हुआ कि टू एक्ट परमानेंटली और ओवर कॉन्फिडेंटली, अब अपना ऊपर विजय पाओ भाई। रमेश वाज गेटिंग अहेड ऑफ हिमसेल्फ बाय थिंकिंग व्हाट विनिंग द कंपटीशन वुड मीन टू हिम। अपने जीत का महत्व समझ करके, अपने जीत का वैल्यू समझ करके उसके अंदर एकदम अजब तरह का एकदम अपने आप को ऊपर ले लिया अपने लेबर से, जो उसका एक्सपेक्टेशन था उससे। ये यूज हुआ आपको अहीड का, खत्म होगा। प्रीपोजिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसका एक एक जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको एनालाइज कीजिए, उसका यूज कीजिए सेंटेंस में, उसको देखिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। डिस्क्रिप्शन में सारा विवरण दिया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार देखिए, नोट डाउन कीजिए और लिखिए, याद कीजिए, समझिए। इट वुड बी बेटर फॉर मी। आज के आज मैंने जो भी अपलोड्स डाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आई वाना फाइनलाइज इट सून। प्लीज बी केयरफुल and watch my videos carefully. Thanks a lot for watching. In next video I will tell you about use of amide. Thanks. Have a nice time.